नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालें। पीएम मोदी आज केरल आंध्र प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। सी पोर्ट समेत कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पाकिस्तान पर लगातार दिन तोड़ा सीजफायर, भारतीय सेना ने दिया तोड़ जवाब। दिल्ली में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, जाति जनगणना के मुद्दे पर रणनीति बनाई जाएगी। शाम 4 बजे होगी अहम बैठक। नोएडा के सभी सोसाइटी 15 मई तक लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी, रजिस्ट्रेशन नहीं करने पर होगी प्रशासनिक कार्रवाई। आज गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद की भिड़ंत। सीजन में लगातार दूसरी बार होगा सामना। अहमदाबाद में हैदराबाद को गुजरात के खिलाफ पहली जीत की तलाश। नोएडा में सुबह से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश। सुबह से ही आसमान पर बादलों ने डेरा डाला। कड़कती बिजली के साथ हो रही जोरदार बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली वासियों को आज बड़ी सौगात मिलेगी। दिल्ली सरकार करेगी 400 नई बस सेवा चालू। सीएम रेखा गुप्ता करेंगी ईवी बसों का शुभारंभ। सीएम की ओर से जाएगा। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र, मंत्री पंकज मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर। लखनऊ से बड़ी खबर। जातीय जनगणना को लेकर बसपा सुप्रीमो का स्पष्ट निर्देश। कांग्रेस और बीजेपी पर हमला हुई बसपा सुप्रीमो ने ओबीसी और दलितों को किया आगाह। बीजेपी कांग्रेस खुद को ओबीसी का हितैषी बता रही है। इनके बहुजन विरोधी चरित्र से समाज अभी भी पिछड़ा। इनकी नीयत साफ होती तो समाज का उद्धार होता। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन सफल होता दिखता और बाबा साहब और बसपा के संघर्ष से ये समाज हद ठीक हुआ। ओबीसी का हित बसपा में निहित है, अन्यत्र नहीं। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा का समय करीब है। माया की ओर से अहम बातें सामने आई हैं। कांग्रेस और बीजेपी पर दलित ओबीसी का भरोसा ठीक नहीं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, पूरी जानकारी क्या है? बीएसपी सुप्रीमो की ओर से बड़े मुद्दे और बड़े आरोप हम कह लें कांग्रेस और बीजेपी पर दलित विरोधी होने के लगाए गए हैं। जी बिल्कुल। देखिए गरिमा, अगर बात की जाए जिस तरह से जाति जनगणना जनगणना और उसमें जाति गणना को शामिल करने का केंद्र सरकार का फैसला है, जो कैबिनेट ने मुहर लगाई है, उसके बाद देखिए भाजपा और कांग्रेस और तमाम दल जो हैं वो लेने में मच गए हैं कि ये सब हमारी वजह से हुआ, सरकार दबाव में आ गई। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने जो ट्वीट किया उसमें लिखा कि कांग्रेस और अगर बीजेपी अगर पहले से इनकी नीयत साफ होती तो ओबीसी समाज जो अभी भी पिछड़ा है वो नहीं होता। ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की देन है और बसपा शासन का जो है जो मेहनत है वो रंग लाई की आज कुछ हद तक इनकी स्थिति ठीक हुई है। लेकिन वोट की राजनीति के लिए दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। ऐसा दलित समाज और ओबीसी समाज को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। जो एक नारा था कि वोट हमारा और राज तुम्हारा नहीं चलेगा, उससे उसका समय करीब है। उसी के सहारे अब दलित और ओबीसी को साधने की कोशिश बसपा सुप्रीमो मायावती ने फिर शुरू कर दी है। शुक्रिया कौशलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए।
अलीगढ़ से खबर है, सपा का प्रतिनिधिमंडल आज दलित पीड़ितों से मिलेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर मिलेगा। दोपहर 12 बजे नगला कलार सूत मिल चौराहे पहुंचेगा। सपा से रामजीलाल सुमन के नेतृत्व में करेगा मुलाकात। दलित पीड़ितों के घर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कार्यक्रम 2 बजे गांधी भवन प्रेक्षागृह कैसरबाग में कार्यक्रम जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको बता दें, 2 बजे गांधी भवन प्रेक्षागृह कैसरबाग में कार्यक्रम की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, 2 बजे गांधी भवन प्रेक्षागृह में कार्यक्रम की बात सामने आई है। जिला कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। बड़ी जानकारी क्या है आपके पास में? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जो है वो कार्यक्रम जो है समीक्षा होती है, मासिक समीक्षा होती है कार्यकर्ताओं के साथ, जिला कार्यालय से जो है लोगों से बात करती हैं। उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा गया। इसको मासिक बैठक के नाम से लोग जानते हैं। तो उसी में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल लखनऊ पहुंच रही। आज इस कार्यक्रम में गांधी भवन में कार्यक्रम रखा गया, वहां पर उपस्थित रहेंगे और अपने कार्यकर्ताओं के जो जिला कार्यकर्ता हैं या जिला अध्यक्ष है, तमाम जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ जो है बैठक करेंगे और उनको संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत देखिए, क्योंकि रणनीति एनडीए घटक दल है, अगर अपना दल है तो देखिए जो एनडीए घटक दल की जो भी पार्टियां हैं, वो तमाम पार्टियां अभी देखिए अपना एक्सरसाइज शुरू कर दी है आगामी चुनाव को लेकर, चाहे वो बिहार विधानसभा चुनाव या आगामी जो जिला पंचायत चुनाव है उसको लेकर तैयारी अपना सभी पार्टियां शुरू कर दी हैं। बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल मौजूद रहेंगे। 2 बजे गांधी भवन प्रेक्षागृह कैसरबाग में कार्यक्रम की बात सामने आई है।
लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। यूपी में पुलिस कर्मियों का प्रमोशन, पुलिस के 254 हेड कांस्टेबल बने सब इंस्पेक्टर। यूपी पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड ने दिया तोहफा। प्रदेश के 245 हेड कांस्टेबल को प्रमोशन का तोहफा। प्रमोशन देकर उप निरीक्षक बनाए। गुरुवार को डीजीपी मुख्यालय की ओर से डीआईजी स्थापना विकास कुमार वैद्य की ओर से प्रमोशन वालों की सूची जारी कर दी गई है। निर्देश दिए गए हैं कि अपने तैनाती के स्थान पर ही सब इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट होंगे। साथ ही सब इंस्पेक्टर का पद संभालने से 2 साल तक ये परीक्षाधीन रहेंगे। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की ओर से ये तोहफा दिए जाने की बात सामने आई। शाहजहांपुर में बनी देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी। आज गंगा एक्सप्रेसवे पर उतरेंगे राफेल, मिराज और जगुआर। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतर सकेंगे। इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल रात में भी किया जा सकेगा। हवाई पट्टी के दोनों तरफ लगेंगे 250 सीसीटीवी कैमरे। शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे के किनारे बनेगा औद्योगिक हब। यूपी के 3 एक्सप्रेसवे पर पहले से बनी है एयर स्ट्रिप। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित पांडे जुड़ चुके हैं। रोहित, इस हवाई पट्टी का इस्तेमाल रात में भी किया जा सकेगा, इसके खास मायने हैं, पूरी जानकारी क्या है? आज बताया जा रहा है कि इस्तेमाल विशेष रूप से होने वाला है। रोहित, आवाज मिल रही है आपको? रोहित, आवाज मिल पा रही है क्या आपको हमारी? अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है।
रोहित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। देखिए बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज गंगा एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे विमान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं शाहजहांपुर से बड़ी खबर। देश की पहली नाइट लैंडिंग हवाई पट्टी बनी है। एटा से खबर है, अवैध क्लिनिकों पर स्वास्थ्य विभाग का छापा। अवैध झोला छाप डॉक्टर्स पर लगातार कार्रवाई जारी। फर्जी तरीके से चल रहे 2 क्लिनिक व 1 पैथोलॉजी। स्वास्थ्य विभाग नोडल अधिकारी लोकमन सिंह ने की छापेमारी। शटर बंद कर भागे अवैध कारोबारी। छापेमारी कर निधौली कला में 3 के खिलाफ की कार्रवाई। निधौली कला में राकेश, संतोष और रतन के खिलाफ कार्रवाई। निधौली कला थाना क्षेत्र के इंदौरी कस्बे का है पूरा मामला। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रयागराज से खबर है, पंचायत के रिक्त स्थानों पर मतदान आज। 14 बूथों पर पंचायत चुनाव आज। मतगणना 5 मई को होगी। ब्लॉक मुख्यालय पर जारी किए जाएंगे परिणाम। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 14 बूथों पर पंचायत चुनाव आज। अहम खबर आपको हम बता दें।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर, मेडिकल में अनफिट अभ्यर्थी से वसूले 35,000। सिपाही ने रिपोर्ट फिट कराने के नाम पर की वसूली। पीड़ित मनीष की शिकायत पर सिपाही पर एफआईआर। आरोपी सिपाही गजेंद्र को किया गया गिरफ्तार। मेडिकल बोर्ड के सभी पुलिसकर्मी हटाए गए। भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार उजागर, पुलिस लाइन में चल रहा है मेडिकल परीक्षण। रिश्वतखोरी से धूमिल हो रही भर्ती की पारदर्शिता। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जनपद बुलंदशहर में पुलिस लाइन परिसर में पुलिस भर्ती के चिकित्सीय परीक्षण के दौरान एक अभ्यर्थी से चिकित्सा में पास कराने के नाम पे पैसे की मांग की गई। इस संबंध में अभ्यर्थी मनीष कुमार द्वारा कांस्टेबल गजेंद्र सिंह के विरुद्ध 35,000 रुपये की मांग का आरोप लगाया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली नगर पे मुकदमा अपराध संख्या 392/25 धारा 308(3) BNS के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी आरक्षी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के लिए तत्काल जो है चिकित्सीय बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और ड्यूटी पे मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को ड्यूटी से हटाकर नई ड्यूटी तैनात की जा रही है। अगली खबर हापुड़ से आपको हम बताते हैं। पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी है। हादसे में बच्चों सहित 5 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। आज हापुड़ परेड में शामिल होने पहुंच रही थी गढ़ पुलिस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गढ़ कोतवाली प्रभारी ने पेश की मानवता की मिसाल। घायलों को गोद में उठाकर अस्पताल दौड़े। कोतवाल नीरज कुमार सभी घायलों को लेकर हापुड़ पहुंचे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
हापुड़ देहात कोतवाली का पूरा मामला। अमरोहा जनपद के सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव दमगढ़ी में गुरुवार की देर रात गांव के रहने वाले एक युवक ने पत्नी से विवाद के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लंबे समय से पारिवारिक तनाव से जूझ रहा था। पति पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। कोई मामला ना आया, लगन खा आए, अच्छे खासे भतीजी की लगन गई हुई है। कहाँ? अच्छा। भतीजी की लगन में ऐसा आए के धोरा पड़ोस में एक लगन और आई है। हाँ। उस लगन में जो है जब खुला घर है तो मेहमान तो खूब सारा ही जा रहे हैं घर से। उन्होंने बियर पी। हाँ। तो वो तो लगन वो वाली भी चली गई। आए का मिसे बोले बियर कोठे में कितने बियर लिया तो पता मेहमान घटे रहे। बोले तू बता कर देगी। इतनी मुँहचावरी हुई है, वैसे इसके बाद कोई लड़ाई ना दंगा ना कुछ नहीं हुआ है। इनमें दोनों आदमियों में टेंशन रख रही है जो बहु ही तक चल साल 1.5 साल होगा। इन्हें 1.5 लाख रुपया बर्बाद कर रहे हैं। बहु ने मेरा बेटा इस समय अच्छा। पर जो इसने मोबाइल दो एक जिससे जो बहु ही उन्हें मोबाइल दिया। हाँ। वो मोबाइल मेरे लोना ने दे चलाओ तो लोन की पोती संग्रह भाई मेरी तो पोती से कहती इन्हें मोबाइल मिला मुझे। हाँ। एक हमारे काम का है जी। अब जो रोज इनका मेरे लोना में 2 मोबाइल जरा दे इनने मोबाइल ना दिया ना तो रखता मैं गिर गई गिर के उस आदमी को हमारे गांव के को मोबाइल दे दी। अच्छा। उस आदमी से जो फोन करती है जी। हाँ पोती बीमार हुई तो जो नगरी गई। हाँ। नगरी जाके नहीं आई इन्हें पीपरमंड का तेल मेरा नाना 50,000 का वो सब बर्बाद कर गई। सहारनपुर से खबर है, कस्बे के एक गोदाम में लगी भीषण आग। आइसक्रीम एजेंसी व इलेक्ट्रॉनिक सामान के गोदाम में आग लगने की बात सामने आई है। आग की चपेट में आने से करीब 7 से 8 फ्रिज जल गए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एलईडी बल्ब आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जला है। गीजर, एलईडी बल्ब आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान जला। करीब 10 से 15 लाख रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। दमकल की गाड़ियां पहुंची। सूचना मिलने पर कोतवाली बेहट पुलिस भी मौके पर पहुंची है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया है।
हरदोई जनपद में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी। मौसम बदलने से गर्मी से लोगों को राहत मिली। घनघोर काले बादलों से बारिश की बढ़ी आशंका, तेज हवाओं के साथ बदला मौसम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। धूल भरी आंधी भी देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बता रहे हैं कासगंज से अचानक से बदला मौसम का मिजाज। काली घटा छाने और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदला है। झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। कई दिनों से पड़ रही गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। खेतों में खड़ी फसलों को बरसात की जरूरत थी। बारिश होने से तापमान में आई भारी गिरावट। तापमान 42 से घटकर 30 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। कासगंज जिले में जगह जगह हो रही झमाझम बारिश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं कासगंज जिले में जगह जगह पर हो रही झमाझम बारिश। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं कासगंज से खबर, अचानक से बदला मौसम का मिजाज। काली घटा छाने और तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश की बात सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, यूपी में मौसम का कहर, बारिश बिजली गिरने का अलर्ट। कई जिलों में मौसम विभाग का अलर्ट देखने को मिला है।
लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम से पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने की मुलाकात। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर शिष्टाचार हुई। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान हैं कपिल देव। मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात हुई है, बड़ी जानकारी को बता रहे हैं। लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर हुई मुलाकात। बस्ती से खबर आपको बता रहे हैं, नेता विपक्ष मतात पांडे पहुंचे जिला कारागार। सपा त्र्यंबक पाठक और इरफान मलिक से की मुलाकात। 2003 मतपत्र लूट कांड में सजा पाए आरोपियों से मिले। जेल अधीक्षक की मौजूदगी में हुई बातचीत। मुलाकात के बाद नेता विपक्ष लखनऊ के लिए रवाना हुए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जेल अधीक्षक की मौजूदगी में बातचीत होने की बात कही गई है। और अब सीधा आपको अनंतपुरम लेकर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहना चाहता था। വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിനും അതിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരത കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് പ്രയോജനപ്പെടും। गुलामी से पहले हमारे भारत हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल जीडीपी में मेजर शेयर भारत हुआ करता था। उसमें हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग थी वो थी हमारी मैरिटाइम, हमारी पोर्ट सिटीज की इकोनॉमिक एक्टिविटी। केरला का इसमें बड़ा योगदान था। സുഹൃത്തുക്കളെ, ഭാരതം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടുന്നതിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷം നമ്മുടെ ഭാരതം സമൃദ്ധ ഭാരതമായിരുന്നു. ഇക്കാലത്ത് ഗ്ലോബൽ GDPയുടെ മുഖ്യ പങ്കും ഭാരതം സംഭാവന ചെയ്തിരുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ മറ്റ് ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ന് നമ്മുടെ മാരിടൈം കപ്പാസിറ്റി, പോർട്ട് സീരീസ്, നമ്മുടെ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി, കേരളത്തിന്റെ പങ്ക് മഹത്തരമാണ്. अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग अलग देशों ट्रेड होता था। यहां से जहाज व्यापार के लिए दुनिया के कई देशों में जाते थे। अब भारत सरकार देश की आर्थिक ताकत के चैनल को और मजबूत करने के संकल्प के साथ कर रही है। भारत के कोस्टेट, हमारी पोर्ट सिटीज विकसित भारत की ग्रोथ का अहम सेंटर में। മുൻകാലങ്ങളിൽ കേരളത്തിലുള്ളവർ കടലിലൂടെ ലോകത്താകമാനം ട്രേഡിനായി പോയിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് കപ്പലുകൾ വ്യാപാരത്തിനായി ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഭാരത സർക്കാർ രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ശക്തി ഈ ചാനലിനെ കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഭാരതത്തിന്റെ കോസ്റ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ്, നമ്മുടെ പോർട്ട് സിറ്റീസ് വികസിത ഭാരത സങ്കല്പത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് പ്രധാന സെന്ററായി മാറും. अभी पोर्ट की विजिट करके आया।
और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अदानी ने यहां क्यों बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया। तब उनको गुजरात लोगों से गुस्सा शायद करने के लिए तैयार रहना पड़े। അദാനി വളരെ വേഗത്തിൽ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി. 30 വർഷമായി ഗുജറാത്തിൽ അദാനിയുടെ പോർട്ട് എത്തിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്രയും വലിയ പോർട്ട് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് കേരളത്തിലെ ഇക്കാര്യം ഗുജറാത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ പരാതി അദ്ദേഹം കേൾക്കേണ്ടി വരും. हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, तो इंडियन अलायंस के बहुत बड़े मजबूत है, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं। आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। നമ്മുടെ എയർലൈൻസുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും ആവശ്യമായ ശ്രദ്ധ നൽകണം. It could not. वाल मैसेज चला गया जहां जा रहा था। साथियों, पोर्ट इकोनॉमिक पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वाटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से आगे बढ़ाया है। സുഹൃത്തുക്കളെ, പോർട്ട് ഇക്കോണമി മുഴുവൻ പൊട്ടൻഷ്യലും ഇപ്പോൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ്സും രണ്ടും പുരോഗമനത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനു ഭാരത സർക്കാർ പോർട്ട് വാട്ടർവേജ് പോളിസി അതിന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റികൾ, സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഹോളിസ്റ്റിക് വികസനം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. भारत सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी आया है। पीएम गति शक्ति के तहत वाटरवेज, रेलवेज, हाईवेज और एयरवेज की इंटर कनेक्टिविटी को तेज गति से बेहतर बनाया जा रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, उससे पोर्ट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है. ഭാരത സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സഹകരണത്തോടുകൂടി സാഗർമാല യോജന അതിന് കീഴിൽ പോർട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുകയാണ്. പോർട്ട് കണക്ടിവിറ്റിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. PM ഗതിശക്തി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വാട്ടർവേസ്, റെയിൽവേസ്, ഹൈവേസ്, എയർവേസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഇന്റർ കണക്ടിവിറ്റി അതിവേഗം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഈസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസിനായി റിഫോമുകൾ ഇതിലൂടെ പോർട്ടുകളും മറ്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും അവിടെയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ്. इंडियन सी फेरर उनसे जुड़े नियमों में भी भारत सरकार ने रिफॉर्म्स किए हैं और इसके परिणाम भी देश देख रहा है. 2014 में इन सी फेरर की संख्या 1.25 लाख से भी कम थी. अब इनकी संख्या 3 लाख से भी ज्यादा हो गई है. आज भारत सी फेरर्स की संख्या के मामले में
दुनिया के टॉप 3 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। ഇന്ത്യൻ കടത്തക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങളിലും ഭാരത സർക്കാർ മാറ്റം കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇതിന്റെ മാറ്റം രാജ്യത്ത് കാണാനാകുന്നു. 2014 ഇന്ത്യൻ ട്രേഡേഴ്സിന്റെ എണ്ണം 1 ലക്ഷത്തിൽ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ആ എണ്ണം 3 ലക്ഷത്തിലധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഭാരതം യാത്രക്കാരുടെ സംഖ്യയുടെ കണക്കിൽ ലോകത്ത് ആദ്യത്തെ 3 ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. फ्रेंड्स, शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग जानते हैं कि 10 साल से हमारे शिप्स को पोर्ट पर कितना लंबा इंतजार करना पड़ता था। उन्हें अनलोड करने में लंबा समय लग जाता था। इससे बिजनेस, इंडस्ट्री, इकोनॉमी सब बड़ी स्पीड, सबके पर स्पीड प्रभावित होती थी। लेकिन हालात अब बदल चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रमुख बंदरगाहों पर शिप टर्न अराउंड टाइम में 30% तक की कमी आई है। हमारे पोर्ट्स की एफिशिएंसी में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हम कम से कम ज्यादा को हैंडल कर रहे हैं। ഷിപ്പിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് 10 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കപ്പലുകൾക്ക് ധാരാളം സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിരുന്നു. സാധനങ്ങൾ അൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ദീർഘകാലം വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ബിസിനസ്, ഇൻഡസ്ട്രി, ഇക്കോണമി ഇതിന്റെ എല്ലാം വേഗതയ്ക്ക് സ്വാധീനം ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ പ്രമുഖ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഷിപ്പ് ടേൺ അറൌണ്ട് ടൈമിൽ 30% കുറവ് വന്നു. ഇതിലൂടെ പോർട്ടുകളുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇത് കാരണം കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നു. साथियों, भारत की सफलता के पीछे पिछले दशक की मेहनत और विजन है। पिछले 10 वर्षों में हमने क्षमता को दोगुना किया है। हमारे केरल के तिरुवनंतपुरम से आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से हम बातें कही गई हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।